हेलो हेलो स्टूडेंट, मैं राजकमल वर्मा, लाला जगदीश प्रसाद इंटर कॉलेज जानसर रोड मुजफ्फरनगर से। हम आज जो स्टार्ट करेंगे, हमारा विषय है मानव नेत्र। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति काम करता है। जो कैमरे आज आप देख रहे हैं वे सभी डिजिटल कैमरा है, लेकिन जो शुरुआत में कैमरे आया करते थे उन कैमरों पर शटर होता था। तो हमारी जो पलकें होती हैं वो पलकें एक शटर की भांति काम करेंगी, और हम जो देखते हैं उसके देखने का आप लोगों ने पढ़ा है परावर्तन। परावर्तन में जो प्रकाश होता है, प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा और वहाँ से रिवर्स होकर के, इट मीन्स परावर्तित होकर हमारी आँखों पर आता है, और आँखों से वो प्रकाश जो ये मैंने एक डायग्राम हमने यहाँ बनाया हुआ है, मानव नेत्र के अंदर ये लेंस होता है, उस लेंस के माध्यम से जो वस्तु है उस वस्तु पर जब प्रकाश आपतित रहेगा यानी आएगा, तो ये रेटिना पर फोकस होगा और वहाँ पर हमारा एक साफ स्वच्छ चित्र बनता है। मानव नेत्र जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उसका मेन कारण लेंस है। हमने लेंस पढ़ा है, इसीलिए अब हम मानव नेत्र को पढ़ रहे हैं। तो मानव नेत्र में यहाँ शुरुआत में जो ये प्रकाश आएगा, जो हमारी आँख होती है वो एक गोला होता है, जैसे गोला है, और मानव नेत्र लगभग यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा एक नेत्र का जो होता है वो गोलक होता है। आपने कभी स्केलेटन देखा होगा, उस स्केलेटन में गड्ढा रहता है आँख के लिए, तो पूरी आँख रहती है वहाँ पर, और हम लोग जो बाहर देख पा रहे हैं वो केवल एक इसका बहुत ही सूक्ष्म पार्ट है, पूरा नेत्र अंदर होता है। तो सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पर होता है कॉर्निया, और कॉर्निया के बाद यहाँ होती है परितारिका। परितारिका जिसके अंदर होती है पुतली। आपने देखा होगा यदि हम किसी भी कैमरा को ऑटो फोकस पे रखते हैं, जो भी आपने मोबाइल वगैरह में देखा है, अगर हम ऑटो फोकस पे रखेंगे तो वहाँ पर अपने आप ही कैमरा जूमिंग होकर के वहाँ से पिक्चर को जब तक कि क्लियर ना हो जाए तब तक वो बार बार फोकस करता है। इसी प्रकार से हमारी आँख होती है। तो हमारी जो आँख है, आँख के अंदर ये जो परितारिका है वहाँ पर होती है पुतली। उस पुतली को यदि आप देखें, अगर आप तेज रोशनी में है और तेज रोशनी के बाद आप एकदम अचानक कम रोशनी वाले क्षेत्र में आते हैं, यानी तेज प्रकाश से जब हम धीमे प्रकाश में आएंगे तो वहाँ पर आने पर आप देखते होंगे आप वस्तुओं को देख नहीं पाते। इट मीन्स वहाँ पर चूंकि प्रकाश कम है और जो हमारी पुतली है वो पुतली छोटी हो चुकी है। जो नेत्र होता है, नेत्र के अंदर जो पुतली होती है, अगर हम लोग कम प्रकाश में हैं तो वो पुतली बड़ी हो जाती है, और अगर हम ज़्यादा प्रकाश में हैं तो पुतली छोटी हो जाती है। उस पुतली का यही एक मेन कार्य होता है कि नेत्र के अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को वो नियंत्रित करता है। जो प्रकाश आँख के अंदर जा रहा है उसे वो नियंत्रित करेगा। यही वो कारण बनता है कि हम अगर तेज प्रकाश से अचानक धीमे प्रकाश वाले स्थान पर आएँ तो वहाँ पर हमें कम दिखाई देता है, और जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस, यानी अगर हम लोग धीमे प्रकाश में हैं और वहाँ से अचानक तेज प्रकाश में जाएं तो वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। जैसे आप रोड पर चलते हैं और रात्रि के समय अचानक से एक तेज हाई बीम लाइट वाली कोई भी वाहन आए, जैसे आप लोग देखते भी हैं बाइकों पर या गाड़ियों पर आज एक वाइट प्रकाश की लाइटें आ रही हैं जिसे हम लोग बोलते हैं हाई बीम लाइट। तो हाई बीम लाइट जैसे ही हमारी आंखों पर अचानक से लगेगी तो जो हमारी पुतली है वो पुतली क्या था, बड़ी हो रखी थी, और जैसे ही तेज प्रकाश आएगा तो वो अचानक से छोटी नहीं हो पाती और रोशनी तेज हमारे आंखों के अंदर जाएगी। तो उससे क्या रहेगा, जो ये पुतली है यानी जो लेंस पर अचानक से तेज प्रकाश होगा तो वो चित्र को अच्छी प्रकार से नहीं बना पाएगा, यानी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ये वो मेन रीजन है कि जो पुतली है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि वाइट के बाद में कि यहाँ ब्लैक पोर्शन होता है आँख के अंदर, और यहाँ पर होती है फिर वो पुतली। तो वो बार बार छोटा बड़ा होता रहता है। एक इसमें उदाहरण आप जानते हैं उल्लू। जो उल्लू होता है, उल्लू को यदि आपने कहीं पर पेड़ पर बैठे हुए भी देखा होगा तो दिन के समय वो अपनी आँखों को बंद रखता है, क्योंकि उसकी जो पुतली है वो छोटी बड़ी नहीं हो रही। इस कारण से उसके आँखों के अंदर जो प्रकाश है वो तेज प्रकाश जाएगा, जिस कारण से वस्तुओं को नहीं देख पाता। इट मीन्स वो अपनी आँखों को बंद रखता है और रात्रि में उन्हें दिखाई देता है। तो ये पुतली का मेन कार्य हुआ यहाँ पर
प्रकाश के यानी जो प्रकाश नेत्र के अंदर जा रहा है उसे नियंत्रित करना। यहाँ के बाद जो प्रकाश है वो जाता है हमारे नेत्र लेंस पर, और नेत्र लेंस से फोकस होकर वो जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा किसी भी वस्तु का। लेकिन जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, जो ज्ञानेंद्रिया होती है, इसके यहाँ से जो भी चित्र यहाँ बना है इसकी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क को जाएंगी और हम उसका सीधा चित्र देख पाते हैं। तो ये है हमारे आँख का सिस्टम। इसके अंदर में यहाँ पर कांचाभ द्रव भरा होता है और जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.33 के आसपास होता है। जो पूरा गोलक है, इस हमारी जो नेत्र होती है, इस पूरे गोलक का जो व्यास है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो 2.3 सेंटीमीटर का पूरा लगभग ये रहेगा। और प्रकाश पहले कॉर्निया पर आएगा, और कॉर्निया पर भी हमारे पास में जो दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है दंडाकार और एक होती है शंकुआकार। जो दंडाकार कोशिकाएं हैं ये हमें कलर के लिए बात करेगी, यानी जो हम वस्तुओं के रंगों की पहचान करते हैं, तो ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है, वो सब की सब हमें जो दंडाकार कोशिकाएं हैं उनसे पता लगता है। और जो शंक्वाकार कोशिकाएं हैं वो प्रकाश के लिए सुग्राहिता के बारे में बताता है। जो प्रकाश यानी प्रकाश कितना तेज है, धीमा है, उसके बारे में जो हमें ज्ञान दे रहा है वो कॉर्निया पर पाए जाने वाली कोशिकाओं से पता लगता है। हमें भगवान ने दो आंखें दी है। अच्छा बताइए, दो आंखों का हमारा काम एक आंख से भी चलता है, तो दो आंखें क्यों दी हैं? दो आंखों का कारण ये बनता है अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे तो उसकी जो वस्तुएं हैं वे हमें 3D दिखाई दें। अगर आप अपना एक आंख बंद करके किसी भी वस्तु को देखिए, किसी भी मनुष्य को देखिए, तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी होर्डिंग के ऊपर कोई चित्र लगाया हो। चाहे अपनी आंखों को आप इस बात का ट्राई भी कर सकते हैं। एक आंख को आप बंद कीजिए और एक आंख से किसी भी वस्तु को देखिए, तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप होर्डिंग को देख रहे हैं, किसी भी एक पोस्टर को देखते हैं। लेकिन अगर हम दोनों आंखें खुली करके देखेंगे तो वहाँ पर हमें वो 3D दिखाई देगी। एक कारण और होता है कि एक आंख से जो हमारा एंगल है, वस्तुओं को जो हम लोग देखते हैं उसका एंगल लगभग 140 डिग्री, यानी जो हमारी आंखें हैं उस आंख से यदि हम लोग एक आंख से देखेंगे तो यहाँ लगभग इस प्रकार से 140 डिग्री तक की वस्तुओं के कोणों को हम देखेंगे। लेकिन दोनों आंखों से हम 180 डिग्री देखते हैं। आपने देखा होगा यदि आप अपने टेबल कुर्सी पर बैठे हुए अपना स्टडी कर रहे हैं और अचानक से कोई भी वस्तु या आपकी माताजी या कोई भी रैट वगैरह बराबर से निकलता है तो आप देखते हैं, आपको ये लगेगा यार कोई आया है। और इसके लिए हम अपने दोनों हाथों को यदि फैला करके देखें, इस प्रकार से आप देखें तो आपको दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स हम 180 डिग्री पर जो हमारी एक पैरेलल रेखा होती है, एक सिंपल रेखा होती है, उसका एक अवलोकन कर रहे हैं। तो हमें दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ईश्वर ने हमें दो नेत्र दिए हैं। समझ में आई बात? दो नेत्र का होने का कारण। अब हम बात करते हैं जो नेत्र है, नेत्रों के अंदर उत्पन्न होते हैं दोष। कभी कभी हमारी आंखों में, आपने भी देखा होगा, हो सकता है जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं किसी ने चश्मा पहना हुआ हो, तो बच्चों के अंदर जो मेन दोष होता है स्टार्टिंग पर, वो सबसे पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष आपको सुनने में उल्टा लग रहा होगा, लेकिन जब अभी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आप क्लियर हो जाएगी बात। निकट दृष्टि दोष का जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अर्थात पास की वस्तुएं दिखाई देना लेकिन दूर की वस्तु दिखाई ना देना। आप जो चश्मा पहने हुए हैं उस चश्मे को उतारने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ या कोई दूर की वस्तुएं होती हैं वो साफ नहीं दिखाई देती। तो उसका कारण है ये निकट दृष्टि दोष। इसके अंदर होता क्या है, जो मानव नेत्र है, इस मानव नेत्र का जो गोला है इसकी वक्रता बढ़ जाती है। अर्थात मानव नेत्र है, इस नेत्र का गोले का बढ़ जाना, और जो हमारा लेंस है, जो गोल है, जो लेंस है उसमें लंबा पड़ जाना, अर्थात वो प्रतिबिंब को पूरी तरह से रेटिना पर नहीं बनाता। और जो रेटिना होता है, रेटिना के अंदर एक बिंदु होता है जिसका नाम है पीत बिंदु। पीत बिंदु पर सबसे साफ स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। जब भी लेंस कोई प्रतिबिंब बनाएगा
तो उसको हम दृष्टि पटल भी कह देते हैं, यानी पीत बिंदु। लेकिन जो पीत बिंदु है वो अगर प्रश्न बनता है कि सबसे साफ स्वच्छ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसके लिए उत्तर होगा पीत बिंदु। सिंपल में आंसर आप डाल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि लेंस के द्वारा नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप रेटिना लिख सकते हैं, सिंपल पूछा जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न ये बन जाए कि सबसे साफ स्वच्छ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वहां आपके लिए आंसर रहेगा पीत बिंदु। हम बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष की। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसके अंदर मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारा गोला है, नेत्र का गोला, ये नेत्र का गोला है, इस गोले का बढ़ जाना, और जब गोला बढ़ेगा, अगर यहाँ पर कोई वस्तु है, ये वाली वस्तु, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें होती हैं, तो ये प्रकाश की किरणें रेटिना पर फोकस ना होकर रेटिना से पहले फोकस हो जाएंगी, अर्थात यहाँ पर प्रतिबिंब को बनाती है। प्रतिबिंब बनता कहाँ है? रेटिना पर, लेकिन वो रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले फोकस हो गया है, इसीलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। समझ में आई बात? यानी रेटिना के पास जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना था, वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना के निकट बना है, इसीलिए इस दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष। और ये दोष होता है स्टार्टिंग, यानी जो बच्चा है उसके 1 साल से लेकर के लगभग 18 साल तक की आयु के बच्चों में ये दोष पाया जाता है। आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि 18 साल की आयु के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपकी आंखों का एक ऑपरेशन करेंगे और आप बिल्कुल साफ देखना शुरू करेंगे, जिसका नाम है लेसिक लेजर, यानी एक ऑपरेशन किया जाएगा। लेसिक लेजर में करते क्या है, जो लेंस है, इस लेंस को यहाँ से थोड़ा सा इसको कट करेगा, और कट करने पर क्या होता है, जो प्रकाश की किरण यहाँ पर अभी रेटिना से पहले फोकस हो रही थी, वो बिल्कुल जाकर के रेटिना पर फोकस हो जाएगी। यानी यही अब हमारे इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए भी है। तो दृष्टि दोष का जो निवारण के लिए आप जो चश्मा पहनते हैं, इस चश्मे का क्या नाम है, यानी लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। अगर यहाँ पर हम अवतल लेंस को लगाएंगे, ये जो आप चश्मा पहन रहे हैं, इस चश्मे के अंदर जो लेंस है उसका नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस, जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं, ये थोड़ा सा इनको फैलाएगा, और इस फैलाने पर जो प्रकाश की किरणें लेंस के माध्यम से रेटिना से पहले फोकस हुई थी, वो अब फिर दोबारा से कहाँ चली गई है? रेटिना पर। यानी ये हमारे दृष्टि दोष, कौन सा? निकट दृष्टि दोष, इसका निवारण हो गया है। अब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर दोबारा से बनने लगा है। यहाँ पर एक बात और भी होती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ कि जो हमारे नेत्र का दूर बिंदु है वो आ जाता है निकट। हमारे नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। जब आप लोग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अपनी आंखों से दूर तक देखते हैं। आप जैसे भी खड़े हैं, कहीं भी खड़े हैं, अगर आप किसी अपने मकान की छत के ऊपर खड़े हुए हैं तो उस मकान से आपको अनंत तक दिखाई देगा, यानी दूर तक दिखाई देगा। इसलिए हमारी जो नेत्र होता है, जो स्पष्ट आंखें होती हैं, जो स्वस्थ नेत्र होता है, उसके लिए दूर बिंदु अनंत होता है। और जो हमारा निकट बिंदु होता है, आपने देखा होगा, आप अपनी किताबों को यदि पढ़ें तो किताबों को पढ़ने के लिए कम से कम हमें 1 फीट की दूरी होना आवश्यक है। 1 फीट आपके परिवार वाले भी बोलते होंगे, आपकी माताजी, पिताजी या जो भी कोई घर के अंदर में सीनियर सिटीजन होते हैं, वे बोलते हैं कि बेटा किताब को दूर रख करके पढ़िए। उसका रीजन यही है कि हमारी जो स्वस्थ नेत्र है उसके लिए हमारा निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। आप अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक बिल्कुल साफ स्पष्ट देख पाएंगे। उसके बाद यानी उससे आगे यदि आप अपनी किताब को लेकर के आए, आपने किताब को लिया हुआ है और किताब को आपने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो उसको एक एक शब्द आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ये तो थोड़ा सा दूर रखते हैं। अगर आप उसको अपनी किताब को पास लेकर के आएंगे तो धीमे धीमे क्या रहेगा,
आंखों से आपको अक्षर को फोकस करने में वहाँ टाइम लगेगा और यहाँ पर आपको दर्द होना शुरू होगा। कारण क्या है कि यहाँ से जो मांसपेशियाँ हैं, यहाँ पर ये जो लेंस को पकड़े हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सिलेरी मसल्स, तो जो सिलेरी मसल्स होती हैं ये इसको लेंस को पकड़े हुए ये इसको खींचेंगी, अर्थात यहाँ पर हमें दर्द की अनुभूति होती है। तो ये वो कारण है कि जैसे जैसे हम पास लाएंगे तो लेंस को खींचना शुरू करेगा और हमें यहाँ पर मस्तिष्क में दर्द होने की संभावना रहती है। तो हमारे नेत्र के लिए दूर बिंदु, अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। मैंने अभी बात किया आपके साथ निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ दूर की वस्तुएं साफ दिखाई ना देना और पास की वस्तुएं साफ दिखाई देना। इसके निवारण के लिए क्या है? अवतल लेंस, जो आप लोग चश्मे में पहनते हैं, अवतल लेंस। अब हमारे पास दूसरा दोष आता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसके लिए भी वही बात, यानी सुनने में उल्टा लगेगा, रहेगा सीधा, अर्थात जिस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ दिखाई दें और पास की वस्तुएं साफ दिखाई ना दें, तो ऐसे नेत्र के दोष को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। यानी जो हमारे पास का बिंदु होता है, जो निकट बिंदु है, अर्थात जो आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर था, वो दूर चला जाता हो। आपने देखा होगा आपके पिताजी यदि अखबार को या किसी भी पुस्तक को चश्मा लगा करके पढ़ते हैं, आप जरा उनका चश्मा कभी चुरा लीजिए या हटा दीजिए उसको उनके नियत स्थान से। अगर उनको अखबार पढ़ना हो तब क्या करते हैं? अखबार को फिर वो ऐसे करके पढ़ते हैं, दूर करके। यानी उनका जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर था वो 25 सेंटीमीटर से आगे चला गया। यही वो कारण है, इसीलिए इस दोष का नाम है दूरदृष्टि दोष। इसके जरा आप डायग्राम देखिए क्या होता है। यहां पर जो लेंस प्रतिबिंब बना रहा था रेटिना पर, वो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना से आगे चला जाएगा। यहां पर हमारे पास वस्तु रखी हुई है, तो ये क्या करेगा? इसका यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी, जो रेटिना पर फोकस होनी चाहिए थी वो रेटिना पर फोकस ना होकर के क्या हुआ? रेटिना के बाहर चली गई, अर्थात रेटिना से दूर चली गई। इसीलिए इसका नाम है दूरदृष्टि दोष। अर्थात पास बिंदु जो हमारा निकट बिंदु है वो दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला गया, इसलिए इसका नाम है दूरदृष्टि दोष। इसके लिए क्या रहेगा? इसका जो कारण है, यहाँ पर जो दोष उत्पन्न हुआ है नेत्र के अंदर, जो हमारा फोकस दूरी है लेंस की वो बढ़ जाती है और जो नेत्र का गोला होता है वो घट जाता है। तो क्या रहेगा? जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो प्रतिबिंब को कहाँ फोकस करेगा? यानी आने वाले प्रकाश की किरणें कहाँ फोकस होंगी? रेटिना के बाहर। इसीलिए इसका नाम है दूरदृष्टि दोष। इस वाले दोष को दूर करने के लिए, इट मीन्स इसका निवारण करने के लिए हमें आवश्यक होता है एक अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस, जो आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकस करेगा। यानी यहाँ से इन प्रकाश की किरणों को ये थोड़ा मोड़ेगा, तो जो हमारा लेंस आने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर फोकस कर रहा था, यानी जो रेटिना से बाहर फोकस कर रहा था, अब वो रेटिना पर फोकस करेगा। यानी इसके लिए जो यहाँ पर हम लोग लेंस यूज कर रहे हैं वो लेंस है उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। इसके बाद आता है तीसरा दोष, जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता, इसका जो हमने अभी अभी ये दो दोष पढ़े हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इन दोनों को एक साथ यदि मिक्स कर दिया जाए तो बन जाएगा जरा दूरदृष्टिता। तो जरा दूरदृष्टिता के लिए आपने देखा होगा, हो सकता है आपके पिताजी या जो घर के अंदर में हमारे बड़े हैं, आपके दादाजियों, ताऊजियों, नाना नानी होंगे, आपने उनको देखा होगा, उनका चश्मा डबल लेंस वाला होता है। अगर उसकी हम पिक्चर बनाने की यहाँ की कोशिश करें तो आपने ऐसा देखा होगा, इसमें ये वाला,
तो ये जो लेंस है, क्या लेंस है? ये डबल लेंस है। इसमें यहाँ पर ये वाला जो लेंस लगा हुआ है ऊपर वाला, ये है अवतल लेंस, और जो नीचे लगा है ये है उत्तल लेंस। अर्थात ऊपर वाला जो लेंस है वो दोष को दूर किसको करेगा? निकट दृष्टि दोष को। और जो नीचे वाला लेंस है ये किसको करेगा? दूर दृष्टि दोष को। इसीलिए यहाँ पर हमने बोला है क्या? जरा दूर दृष्टिता, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखों में दोनों दोष आ रहे हों, यानी निकट दृष्टि दोष भी, दूर दृष्टि दोष भी, तो ऐसे व्यक्ति को द्विफोकसी अर्थात दो फोकस वाले लेंसों का उपयोग करना पड़ेगा। अर्थात वहां पर एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। फिर आप ये कहेंगे कि जी दो का क्यों? हो सकता है कभी कभी एक का भी, वो भी बात ठीक है। अगर दो का उपयोग वो उस समय करते हैं जब कहीं पर सिटिंग वर्क कर रहे हों, बैठे हुए हों। अगर वो रोड पर चलेंगे तो रोड पर इस प्रकार के चश्मे को पहनकर दुर्घटना की संभावना रहती है। कारण सपोज कीजिए आप चल रहे हैं रोड पर और आपको कुछ नीचे देखना पड़ जाए, तो वहां क्या होगा? हमारी जो आंखें हैं वो इस वाले लेंस से देखेगी। लेंस कौन है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा? जो पास की वस्तु है उनको तो दिखाएगा, जो दूर की वस्तु उनको नहीं दिखाएगा। अर्थात जो नीचे गड्ढा अगर है तो उससे दिखाई नहीं देगा, तो क्या है? दुर्घटना की संभावना रहती है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? दो लेंस के लिए यानी अलग अलग चश्मों का उपयोग करते हैं। अगर वो वॉक करेंगे तो वॉक के समय वो अवतल लेंस के चश्मे को पहनेंगे, और पढ़ते समय या अखबार पढ़ें या कोई रीडिंग वर्क करते हैं तो उस दशा में उन्हें उत्तल लेंस का चश्मा पहना जाएगा या वो पहनते हैं। समझ में आ गई बात? यानी अब ये हुआ जरा दूरदर्शिता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मानव नेत्र के अंदर एक दोष और होता है जिसका नाम है वर्णांधता, यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में, और ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये एक आनुवांशिक रोग है। अर्थात अगर ये आपके पिताजी को है तो आपको भी होगा, उसके बाद आने वाली जो आगे पीढ़ी रहेगी वहाँ पर भी होगा। ये वर्णांधता है। वर्णांधता के लिए आपने देखा होगा, यदि कभी आप मेडिकल हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पर वो आपको कुछ कार्ड शो करते हैं आपके आगे। इस प्रकार के कार्ड रहेंगे और इन कार्ड पर कुछ धब्बों से यानी अलग अलग प्रकार के रंगों से लिखे हुए कुछ नंबर होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर ड्रॉ करने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक ही कलर है तो इसलिए आप लोग इजीली हो सकता है बता भी दें। यहाँ जो मैंने दोबारा ये पेन को यहाँ पे ड्रॉ किया है तो यहाँ पे हमने क्या बनाया? 8 बनाया। लेकिन वो जो कार्ड बनाते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए, जो कार्ड होते हैं उन कार्डों में वो अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर यदि जिन किन्हीं को भी कलर ब्लाइंडनेस का दोष होता है आँखों के अंदर, तो वो इसको नंबर को सही नहीं पढ़ेगा। वो हो सकता है 8 को 0 बताएं, 0 के अलावा इसको 6 बताएं, 5 बताएं, अर्थात वो सही नहीं बता पाएंगे। और कलर ब्लाइंडनेस जो जर्नल होता है वो 2 कलर के लिए होता है, एक होता है ग्रीन कलर के लिए और एक होता है रेड कलर के लिए। तो 2 कलर पर जर्नली जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो होती है। एक विशेष प्रकार की और कलर ब्लाइंडनेस है जिस जो होती है ब्लू कलर के लिए। आप लोगों ने फिजिक्स के एक महानतम वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, विचार कीजिए क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे महानतम वैज्ञानिक थे, अब उसको थे ना बोल के हम लोग करके हैं, क्योंकि उन्हीं के विचारों को हम आज भी जी रहे हैं और उन पर बातें करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने मस्तिष्क का 100% उपयोग किया है, यानी 100% अपने मस्तिष्क का यूज किया है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और उनको भी एक ब्लू कलर की जो ब्लाइंडनेस था, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, ब्लू कलर की वर्णांधता अल्बर्ट आइंस्टाइन को थी। और वर्तमान में भी फेसबुक के जो सीईओ हैं, कौन है? मार्क जुकरबर्ग। आपने देखा होगा जब कभी भी एफबी खुलती है, फेसबुक कौन से कलर में खुलती है? ब्लू कलर में। यस, मार्क जुकरबर्ग को भी कलर ब्लाइंडनेस है ब्लू कलर की, इसीलिए उन्होंने फेसबुक का कलर ब्लू किया। शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता था तो आपको एक आज नई जानकारी मिली है कि मार्क जुकरबर्ग को वर्णांधता है और ब्लू कलर की वर्णांधता है उनको भी।
तो आंखों के अंदर पाए जाने वाले दोष मैं इनको एक बार रिपीट करूंगा। निकट दृष्टि दोष, पास की वस्तुएं दिखना, दूर का न दिखना। निवारण के लिए अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष, पास की वस्तुएं दिखना या न दिखना, ठीक बात, न दिखना, और दूर का दिखना। निवारण के लिए उत्तल लेंस। जरा दूर दृष्टिता यानी दोनों प्रकार के दोष। और निवारण के लिए इसमें आपको दोनों प्रकार के लेंसों का चश्मा पहनना पड़ेगा। और वर्णांधता, इसका हम लोग कोई निवारण नहीं कर रहे क्योंकि ये एक आनुवांशिक रोग है। धन्यवाद।